जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में बात करते हैं नवाज़ शरीफ अमेरिका में हैं और इस दौरान पीटीआई ने एक अच्छा काम किया है। वो अच्छा काम क्या है और नवाज़ शरीफ की दीगर मसरूफियात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह हैं, पाकिस्तान के 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी मसरूफियात यहाँ पे क्या हैं और उनको लोग और माहिरीन किस नज़र से देख रहे हैं, बहुत अहम मौज़ू है, इसके ऊपर बात करेंगे। अमरीकी इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं और इस हवाले से मैं पहले भी एक व्लॉग में बात कर चुका हूँ। आज के दिन इसको किस तरह से देखा जा सकता है और पाकिस्तान के हवाले से क्या अहमियत होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे और यहीं से बात शुरू करते हैं। मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले इस मौजू पर बात की, उस वक़्त तक की जो सूरत-ए-हाल थी उसके ऊपर बात की। आज मेरी पाकिस्तान में एक दोस्त से बात हुई, तो मेरे ज़हन में कुछ पॉइंट फ्रेश हुए, तो मैंने चेक करने की भी कोशिश की कि क्या ऑन ग्राउंड कोई सूरत-ए-हाल बदली है या नहीं बदली। मुख्तसर बयान करूँगा कि अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि एक ख़ास तरह का एक निज़ाम है, जिसमें साफ ज़ाहिर है कि इलेक्टोरल वोट हैं, उनको भी काउंट किया जाता है और आपको सिर्फ़ एक ज़्यादा वोट नहीं ओवरऑल लेने होते, वो इलेक्टोरल वोट जो मुख्तलिफ़ रियासतों के हैं, उनको भी आपने पूरा करना होता है। जिस तरह के हिलरी क्लिंटन की एक एग्ज़ाम्पल है कि ओवरऑल उनका जो वोट था, जो पॉपुलर वोट था, वो उनका ज़्यादा था, लेकिन चूँकि इलेक्टोरल वोट उनके कम थे, तो उस वजह से वो इंतखाबात को नहीं जीत सकी। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो जो ब्लू स्टेट्स कहलाती हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो डेमोक्रेट यानी कि, और कुछ रेड स्टेट्स कहलाती हैं यानी कि रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो और कुछ स्टेट्स जो है, ये आप बार-बार सुनते रहे हैं, स्विंग स्टेट्स होती हैं, उनका वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो होता है। और आज से 1 महीना या डेढ़ महीना पहले तक जो है वो सूरत-ए-हाल इसी तरह की थी कि अगर आप अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो देख लें, तो उसमें डेमोक्रेट्स की जो आप कह लें कि एक जो प्रेज़ेंस है वो ज़्यादा है, या उनकी पसंदीदगी ज़्यादा है, तो आपको ये लगता है कि जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, यानी कि कामला हैरिस जो है वो जीत रही हैं। और अगर आप दूसरी तरफ आएँ, अ जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर ट्रंप के सपोर्टर ज़्यादा हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि जो ट्विटर था मेन एक जो प्लेटफ़ॉर्म था, उसको एलन मस्क ने खरीद लिया और एलन मस्क जो हैं वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, वॉर बल्कि कर रहे हैं फॉर डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ़ इस वजह से नहीं, ओवरऑल भी एक जिस तरह की एक शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान के वॉरियर्स ज़्यादा हैं, इस तरह वाशिंगटन में अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। सोशल मीडिया देखें तो ये तासुर उभरता था 1 महीना पहले तक भी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत रहे हैं। असल सूरत-ए-हाल यही थी कि बहुत ही क्लोज़ कॉम्पिटिशन है। अमेरिका में अमूमी तौर पे इंतखाबात से 4-5 दिन पहले तक सूरत-ए-हाल क्लियर हो जाती है। आज के दिन भी मैंने चंद सीनियर लोगों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि वो ऊँट को किस करवट बैठता देख रहे हैं। तो सभी का बड़ा ही मुहतात रवैया था बात करते हुए कि आज के दिन तक भी जो है वो आप किसी एक तरफ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कामला हैरिस जीतेंगी। अलबत्ता दुनिया के तमाम ममालिक की तरह हालांकि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, दुनिया की नंबर 1 की इकॉनमी है, दुनिया की नंबर 1 की डिफेंस फोर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही जो चंद चीज़ें मुख्तलिफ ममालिक में जो प्रॉब्लम होती हैं, इंतहा पसंदी के हवाले से, शिद्दत पसंदी के हवाले से, चंद वैल्यूज़ के हवाले से, कुछ लोग जो हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, रेसिज्म के मामलात होते हैं। तो उस तरह की चीज़ें, वो बातें जो नफ़रत फैलाती हैं वो बहुत बिकती हैं हर मुआशरे के अंदर, और अमेरिकन माशरा जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हमारे जो भाई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जो है वो इस चीज़ में बड़ी महारत रखते हैं और वो गाहे-बगाहे इस तरह का कोई फायर करते रहते हैं, इस तरह की कोई बात कहते हैं, जिससे एक नफ़रत का एलिमेंट जो है, हेट का जो एलिमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से फैलता है। जैसा कि उन्होंने इमिग्रेंट्स के बारे में एक उनकी बड़ी, वैसे तो हमेशा से ही एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है इमिग्रेंट्स के खिलाफ। हालाँकि जब वो बात करते हैं तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे सुनने वाले, देखने वाले जानते हैं कि अमेरिका तो नेशन ही इमिग्रेंट्स की है। वो तमाम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वो 40-50 साल पहले नहीं तो 100 साल पहले, 100 साल पहले नहीं तो 150 200 साल पहले आके यहाँ बसे हैं। जो यहाँ के बिल्कुल इंडिजिनस लोग थे, वो तो साफ ज़ाहिर है कि अब तक भी उस तरह से कौमी ज़िंदगी में फ़ाल नहीं है, या अपना कोई एक अपने न्यूमेरिक स्ट्रेंथ की बुनियाद पे, या
किसी भी और वजह से कोई अपनी एक प्रेजेंस या एक अपनी वो शनाख्त उस तरह से नहीं बना सके कि अपनी कोई वॉइस हो उनकी। आज के दिन भी जो वाइट्स हैं, जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से आए, उन्हीं की तादाद भी ज़्यादा है और उन्हीं का हर शोबे में इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, और उनकी जो पॉपुलेशन है वाइट की, उसके अंदर ये बहुत आसान है, खुसूसन रेड नेक लोगों के अंदर, कि आप जो है नफ़रत का एलिमेंट जो है उसको वो फैलाएं, उसके ज़रिए उन लोगों को जो है ना वो आप कायल करें, कि वो आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात कर दें। जिस तरह के ट्रंप से मंसूब एक बात इस तरह की आई कि ट्रंप ने कहा कि जी जो इमिग्रेंट्स आए हैं उन्होंने गार्बेज एक तरह से बना दिया है, एक ट्रैश कैन बना दिया है अमेरिका को, कोई इस तरह की बात, इससे मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको वो जो पॉपुलेशन, खुसूसन वो जो बड़े शहरों में नहीं रहती, जो सबर्ब में रहती है, जो फार्म लैंड्स वाले जो इलाके हैं उनमें रहती है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो बाय करते हैं और वो उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। वो लोग अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में, लेकिन ट्रंप ने उनको निकाला है, उनको एक्टिव किया है। तो ट्रंप इस तरह के कार्ड खेलते जाते हैं जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर है वो जो नफ़रत फैलाने वाली एक चीज़ है, जिस बंदे ने वोट नहीं भी देना, या वो बंदा जो है वो मिडल में है कहीं पे, और वो ट्रंप की इस बात से साफ ज़ाहिर है कि वो नफरत के अंदर आके वो इस चीज़ पे कायल हो जाएगा कि हाँ ठीक है जी, इनका रास्ता रोका जाए इमिग्रेंट्स का, जिसको वो जब बात मीडिया के सामने आके करते हैं तो इलीगल इमिग्रेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो वो तो उसमें एक फैक्टर ये वाला ज़रूर होता है कि आखिरी दिनों में एक नफरत की वेव फैला के कोई उसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाए, जिसकी वजह से आप कहें कि जी पलड़ा जो है वो ट्रंप का भारी है। तो बहरहाल एक इसमें जो पाकिस्तान के हवाले से एक फैक्टर है, वो मैंने लास्ट टाइम भी ज़िक्र किया था कि हमारे जो यहाँ पे जो डायस्पोरा है उसमें ये हकीकत है, पाकिस्तान की तरह के यहाँ पे उनमें पीटीआई के लोगों की अक्सरियत है, जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। किसी एक जगह पर नहीं, अमेरिका के तकरीबन तमाम शहरों में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोग हैं, उनमें वो लोग जो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो उनकी या तादाद बहुत कम है या वो सामने नहीं आते, आपको सिर्फ पीटीआई के लोग नज़र आते हैं। तो जो पीटीआई के लोग हैं, मैं उनकी कोई फ़िलॉसफ़ी या साइंस तो आज तक नहीं समझ सका, लेकिन वो मतलब है, उन्होंने किसी तंज़ीमी लेवल पे कभी ये ऐलान नहीं किया, लेकिन बहरहाल जब भी आप उनसे बात करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजूहात जो हैं, बाद लोग बयान करते हैं कि उनको कोई ऐसे शवाहिद देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जी ये बातें, या ट्रंप के करीब फ़लाँ-फ़लाँ जो लोग हैं, उन्होंने ये पॉज़िटिव बात की है इमरान खान के बारे में, या इमरान खान का माजी में कोई ताल्लुक था। मैंने आपको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ये बताई थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाएँ तो जो दूसरे ममालिक के हवाले से, खुसूसन जो अहम ममालिक हैं जिनमें अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली या किसी और हवाले से अहम ना भी हो, तो उसकी जो एक पोजीशन या सिचुएशन या उस रीजन में अमेरिका को जो बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो एक रियासत की एक पॉलिसी है। वो रियासत की पॉलिसी वही है जो चंद दिन पहले आपने देखा, जनरल आसिम मुनीर के बारे में आर्टिकल भी छपा एक ऐसे मैगजीन में, जिसको अमेरिकन वजारत दफा कंट्रोल करता है। तो वो जो पॉलिसी है वो मैं नहीं देखता, ये मतलब मेरी राय है कि वो तब्दील हो किसी इस तरह ट्रंप के या किसी भी और शख्स के आने से, किसी एक खास स्पेसिफिक इशू के हवाले से पाकिस्तान में। ये मेरी एक राय है। अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से कंक्लूड मैं यूँ करूँगा कि ओवरऑल बिल्कुल एक नेक टू नेक मुकाबला लगता है, बिल्कुल बराबर लगता है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि ट्रंप इक़्तिदार में आए, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरह इलेक्शन के प्रोसेस को जाके रोक नहीं सकती, अपनी मर्जी से वोट नहीं दिलवा सकती, फॉर्म 47 यहाँ नहीं बन सकता, और अगर ट्रंप जीत गए तो वो वाकईतन जीत जाएंगे। बाद लोगों का ये दावा है कि उनका पल्ला भारी है। मुझे या जो लोग मीडिया में इस साइंस को समझते हैं, उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि बहुत ही टफ है, बहुत नेक टू नेक है, ये आखिरी दिन ही पता लगेगा। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यकीनी तौर पर सरबराह हैं। वो अमेरिका के दौरे पे आए हैं एक तवील अरसे के बाद, और आपको पता है पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एक बड़ी एक आपस में कशमकश जारी होती है हमेशा से। नवाज शरीफ जब भी लंदन जाते हैं, खुसूसन लंदन के अंदर चंद मखसूस लोग हैं जो लाजमी तौर पे एहतजाज करते हैं उनके घर के बाहर, जिसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। एहतजाज का तो किसी भी हवाले से कोई
उसको नफ़ी नहीं करता, लेकिन बाद लोग यकीनी तौर पे ये समझते हैं कि एक हद को क्रॉस किया जाता है, जो एक पर्सनल स्पेस है वो भी नहीं दी जाती और शायद उसका अब नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की। इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि क्या चीज़ किस हद तक की जाए, किस तरह की जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव होगी। खैर, अभी बात हम अमेरिका की कर रहे हैं, तो कल जब अमेरिका आना था तो डेलस एयरपोर्ट है वाशिंगटन डीसी के करीब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको DULLES लिखते हैं, तो मेरे जैसा बंदा जिसकी अंग्रेजी देसी अंग्रेजी है तो वो तो इसको ड्यूल्स पढ़ेगा, लेकिन अमेरिकन इसको डेलस पढ़ते हैं। इसके स्पेलिंग DALAS नहीं है, DULLES है। तो डेलस क्यों कहा जाता है इसकी मुझे भी आज तक साइंस की समझ नहीं आई। आप में से किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन ये है डेलस ही, डेलस एयरपोर्ट। तो वहाँ पे आना था, वहाँ पे पीटीआई के लोग एक बड़ी तादाद में पहुंच गए और उन्होंने एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन उनको पता ही नहीं लगा। और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन में, उन्होंने सिक्योरिटी के साथ मिलकर एक इस तरह का एहतमाम किया कि मियाँ साहब वहाँ से चले गए। मियाँ साहब के आने के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो अपने करीबी दोस्त, अपने दरीना दोस्त सईद शेख की अहलिया की वफात पे ताज़ियत करने आए हैं। सईद शेख की अहलिया की वफात जो है वो 1 माह पहले हुई थी। सईद शेख बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एम्बेसी के स्टाफ में शामिल थे। इनका किसी भी हवाले से नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक बना और माशाल्लाह ये अब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़ी इनकी एक क्रेडिबिलिटी और रिप्यूट है कम्युनिटी के अंदर। तो आज के दिन पीटीआई का ये फैसला था कि पीटीआई यूएसए जो है वो सईद शेख साहब के घर के बाहर एहतजाज करेगी। एक चीज़ जो कि मेरे इल्म में आई और मेरे लिए बड़ी ये अम्यूजिंग चीज़ थी, अच्छी लगी मुझे बात, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर करने का फैसला किया और चंद और तफसीलात भी इकट्ठी की, मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगा। तो वो जो एहतजाज था पीटीआई का, वो पीटीआई के अंदर से ही किसी ने कहा कि एहतजाज तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मियाँ साहब न्यूयॉर्क अगर जाएंगे तो न्यूयॉर्क भी कर सकते हैं। आज मियाँ साहब सईद शेख साहब की घर एक वफात पे जा रहे हैं, फोतगी पे जा रहे हैं, वो मर्ग वाला घर है। तो हमारी कुछ रवायात तो हैं, तो हमें ये एहतजाज नहीं करना चाहिए, इससे बुरा असर पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि उस घर में फोतगी हुई है। तो मैंने खैर जो लोकल तंजीम है यहाँ पे पीटीआई की, उनके लोगों से रब्ता करके पूछा, उन्होंने भी तस्दीक की इस बात की कि एहतजाज का प्रोग्राम था और उसको फिर मुलतवी किया गया इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक वफात के ऊपर अगर अफसोस का मौका है तो हमारी कुछ रवायत हैं उनका पास किया जाए। मुझे बहरहाल इस चीज़ की खुशी हुई। कोई भी चीज़ अच्छी हो, कोई भी शख्स अच्छी चीज़ करे, चाहे वो आप उसको ना पसंद करते हो, आप उस पर तनकीद करते हो, अच्छी चीज़ की तारीफ करने से एक हौसला अफजाई होती है अच्छे कामों की, अच्छी बातों की, अच्छी चीज़ों की। खैर, मियाँ साहब ने आज जो इत्तलात मिली, जो चंद लोगों ने बताया, उसके मुताबिक कोई जो एम्बेसडर हैं उनके पास कोई खाना वगैरह उन्होंने कल खाया या किसी टाइम पे भी उनका कोई वहाँ पे उनकी रहाइशगाह पे या उनके साथ कोई मसरूफियत थी। उसके बाद शेख साहब के घर मसरूफियत थी और उसके बाद वो रवाना हो गए न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क में ये सुनने में आ रहा है कि वो कैप्टन शहीन जो मुस्लिम लीग नवाज के अमेरिका में सदर भी कहते हैं, बहुत लंबा अरसा रहे और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की गौर हुकूमत के मियाँ साहब के दोस्तों में आते हैं। तो ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के वहाँ पे मामलात या लोगों के हवाले से उनके कोई बिजनेस डीलिंग्स भी रही हैं माजी में। कोई एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे, अब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो भी उनकी भी बड़ी क्रेडिबिलिटी और रिप्यूट है। कहते हैं उनके पास मियाँ साहब ठहरेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो फर्दर प्रोग्राम है, अगले 3-4 दिन न्यूयॉर्क में रहना है, अपने खास लोगों को और दोस्तों को मिलेंगे ये कहा जा रहा है। और एक दिन कोई एक प्रोग्राम है जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो हैं या नहीं हैं, कितने हैं, कम है, ज़्यादा हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक वर्कर्स के साथ भी उनका बैठने का मिलके बैठने का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर लेकिन इनवाइट ओनली का एक बताया गया है कि जो लोग इनवाइटेड होंगे मुस्लिम लीग नवाज के, सिर्फ वही आ सकते हैं। वहाँ पे पीटीआई का एहतजाज का न्यूयॉर्क में जहाँ पे भी उनको इत्तला मिलेगी, उनका एक प्रोग्राम है, वो उनका एक सियासी अमल है, वो उसको वो करें या ना करें। मेरा इस इशू को डिस्कस करने का एक मकसद ये भी था कि मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि यकीनी तौर पे कहा तो ये गया है कि वो एक वफात पे ताज़ियत के लिए आए हैं,
लेकिन ये कहा जाता है पीछे कहानियाँ और होती हैं। यकीनी तौर पे उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी और इस चीज़ को बाद लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक लॉबिंग की गई है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हवाले से कि मुख्तलिफ जो अमेरिकन जो इदारे हैं या जो नुमायाँ लोग हैं, उन्होंने पीटीआई के हक़ में, पीटीआई के सरबराह के हक़ में बातें की हैं। यही नहीं, यहाँ तक बात गई कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी रेजोल्यूशन आ गई जो बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुई, जिसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान में झटका लगा। उसके बाद अभी लेटली चंद दिन पहले एक लेटर जो है वो चंद लोगों की तरफ से वो लिखा गया जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से बराह रास्त बात की गई, जिसके बाद वहाँ पे लोकल उसका काउंटर करने के लिए एक अजीब मज़ाक़ ऐसा प्रोपेगेंडा भी किया गया। खैर ये पीटीआई की इस लेवल पे कि जो उनकी यहाँ पे जो भी तंजीम है वो अपने तौर पे जो वो बेहतर समझती है वो उसके हवाले से कोशिश कर रही है। और उसमें जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है साहब ज़रा उसको एक नुकसान पहुँच रहा है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो हिट हो रहे हैं। तो आपने खबर पढ़ी होगी चंद दिन पहले कि इपरी इस्लामाबाद पुलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमेशा से आईएसआई कंट्रोल्ड एक पुलिसी रिसर्च का एक इदारा रहा है और ज़्यादातर फौज से मुतल्लक या फौज के मंजूर नज़र लोग बैठ के वहाँ पे रिसर्च करके पाकिस्तान की बेहतरी किस चीज़ में है इसके ऊपर सोचते हैं। मैं हंस इसलिए रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ और मेरा हंसना बिल्कुल जायज़ है। जो बेहतरी आज तक हुई है वो आपके सामने है। तो खैर इपरी ने वाशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के साथ, एक इदारे के साथ जो कि टीम ईगल के नाम से, टीम ईगल कंसल्टेंट्स के नाम से है, एक मुआहिदा किया है $1.5 मिलियन का कि वो हुकूमत पाकिस्तान को सर्विसेज फराहम करेंगे लॉबिंग की, इस तरीके से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामलात हैं वो कुछ बेहतर हों और जो इकोनॉमिक मामलात हैं कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो कोई हेल्प आउट करेंगे। उसमें प्रेस रिलीजेस और कोई वाइट पेपर जारी करने के स्पेशल कैटेगरीज के ऊपर वो मेंशन किया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, ये कौन लोग हैं, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। आज के दिन जो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ लोगों का ख्याल है, ये मैं खबर नहीं दे रहा, जो खबर थी वो मैंने आपको खबर के तौर पर पहुंचाई, जो मैं किसी माहिर की, किसी तज्जिया नगार की जो मामलात को समझता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मैं तज्जिए के तौर पे ही आपके सामने रख रहा हूँ कि ये अगरचे अक्टूबर में चंद दिन पहले ही साइन हुआ ये वाला मामला जो है, लेकिन इसके लिए कोशिशें साहब ज़रा पहले से जारी थी। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो जो मामला बेहतर करने की तरफ चीज़ है, तो उसी डेवलपमेंट की कंटिन्यूएशन में बाद लोग इसको देख रहे हैं। अब ये किस हद तक कामयाब होते हैं, अमेरिकन इलेक्शन भी आपके सामने है, उस दिन भी एक नई सूरत हाल सामने आएगी। पाकिस्तान के लोग अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स में, अमरीकी अवाम के नुमाइंदों में पाकिस्तान का इमेज कैसे बहाल कर सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। आज के दिन तक तो यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में एक बात बड़ी सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए चलती है कि जी एक तरफ तो पीटीआई जो है वो कहती है कि अमेरिका ने हमारी आज़ादी के ऊपर ज़रब लगाई है और एक तरफ अमेरिका से मदद मांगती है, उनकी करारदाद का जिक्र करती है। यकीनी तौर पर ये लोग अमेरिकी गवर्नमेंट को और अमेरिकी अवाम के नुमाइंदों को, अमेरिकी अवाम को मिक्स कर रहे हैं। अमेरिकी अवाम के अंदर चंद लोगों की पेनिट्रेशन है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो पीटीआई के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ वाले लोगों की बात उन तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन इन लोगों ने अपनी आवाज पहुंचाई, उनको दुरुस्त लगी। लॉबिंग का मतलब ये नहीं होता, हमारे पास दोस्त भी पढ़े लिखे दोस्त ये तासुर दे रहे होते हैं कि जी वो पैसे देके अपनी मर्जी का काम करवा लिया ना उनसे। यहाँ पे कोई जो बंदा जितना करप्ट होता है वो हर किसी को करप्ट समझता है, हर किसी को गलत समझता है। लॉबियस्ट साफ ज़रा कायल करते हैं और कायल वो अगले तब ही होते हैं कि अगर उनको बात सही लगे। ये एक हकीकत है और जिसके लामहदूद एविडेंस मौजूद है कि जो इलेक्शन था फरवरी का वो चोरी-शुदा इलेक्शन था। इसीलिए काजी फाइज इस्सत तक जैसा बंदा जो इतना प्रो नून लीग था, इतना प्रो फौज था, वो भी वो पिटीशन नहीं लगा सका कि इसके ऊपर हम कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। तो यही वाली बात इन लोगों को भी समझ है, इसलिए वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो हुकूमत और है, ये जो लोग स्टेटमेंट देने वाले जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो और हैं। लेकिन ये जो भी मामला हुए $1.5 मिलियन पर ईयर, ये कितने पैसे बनते हैं ये कैलकुलेशन आप खुद करें। इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे कितनी बेहतरी होगी, टैक्स पेयर का पैसा है, इसका हिसाब रखेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे क्या क्या
इप्री के इस मुआहदे के नतीजे में बेहतरियाँ आई। अगर कोई बेहतरी आई वो भी लाजमी रिपोर्ट करेंगे, नहीं आएगी वो भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।